अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री खाली सूची में दर्शाए गए अपने विभाग से संबंधित दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 2 में दर्शाए गए दस्तावेजों की हिंदी और अंग्रेजी की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड पेश करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की पूरक मांगें प्रस्तुत करते वक्त उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपकी अनुमति से कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। अभी मैं पूरा डिस्कशन सुन रहा था और किस तरह से हमारे पिटिशन कमेटी के साथियों ने एक ऑफिसर से बात करके ये देखा कि किस तरह से इस सदन से पास बजट के बावजूद चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई और रोका गया। उन्होंने कई फैक्ट्स भी रखे, सब ने पिटिशन कमेटी के रूप में भी, और कई सारे साथियों ने पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ एक विधायक के रूप में भी अपने, जहाँ जनता पेंशन की बात कर रही है, जल बोर्ड की बात कर रही है, काम रुक रहे हैं, जनता पीछे पड़ती है, तो अल्टीमेटली तो जवाबदेह तो विधानसभा है ये तमाम। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि तमाम तरह की रोकने की कोशिश के बाद भी और ऑफिसर्स पर तमाम तरह के दबाव के बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को सरकार में आगे बढ़ाया गया है। ये अलग बात है कि अगर ये साजिशें नहीं होती तो शायद 100 की स्पीड से चल रहे होते, फिर 50 की स्पीड से चलें, लेकिन लड़ के भी चलें तो चलें, काम रुकने नहीं देंगे। चाहे यही केजरीवाल जी के मुख्यमंत्रित्व की और साथ साथ हम सब लोगों की पूरी ओवरऑल जील की ताकत है कि काम रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले 7 साल में काम कराए गए हैं और काम हुए हैं और काम हो रहे हैं। जनता के काम नहीं रुके, हमें लड़ना पड़ा, उसकी हीट हमें झेलनी पड़ी, अलग बात है, लेकिन जनता के काम, पेंशन 2 महीने रोकी गई तो रोकी गई लेकिन फिर मिली, डॉक्टर्स की सैलरी 2 महीने रोकी गई तो रोकी गई लेकिन फिर मिली, अल्टीमेटली चीज़ें आगे बढ़ी और काम हुए, तनख्वाहें भी मिली। तो बस ये है कि काम रुकता है तो जनता दर्द में आती है, और जब जनता दर्द में आती है तो फिर वो सीधा अपने विधायक के पास ही आके बात रखती है। लेकिन अच्छी बात है कि काम रुके नहीं हैं। मैं इस अनुदानों की पूरक मांग में आपके समक्ष, इस हाउस के समक्ष कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। उसमें काफ़ी विधायकों के डिमांड रहती है। मुख्यमंत्री सड़क योजना में उनके प्रपोजल्स आए हुए हैं, तो 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सड़क योजना में एडिशनल फंड के रूप में और रख रहे हैं 100 करोड़ रुपए। 300 था तो 400 हो गया, 400। ट्रांस यमुना एरिया वर्क के कई सारे काम चल रहे हैं, उसका 49 करोड़ रुपीस उसमें एडिशनल लगाया है। पीडब्ल्यूडी के रोड मेंटेनेंस के काम हैं, कोर्ट की बिल्डिंग्स बनाने के काम हैं, एडिशनल क्लासरूम के काम हैं, रीमॉडलिंग ऑफ हॉस्पिटल्स के काम हैं। इसके लिए कुल करीब 800 करोड़ रुपए की राशि है, जिसमें से 290 करोड़ रुपए रोड्स के बनाने पे, ब्रिजेस पे, मेंटेनेंस पे, इन सब पे खर्च करने के लिए एडिशनल फंड है। 28 करोड़ रुपए कोर्ट की बिल्डिंग्स पर एडिशनल फंड है। 250 करोड़ रुपए एडिशनल क्लासरूम के बनाने पर फंड है, और 28 करोड़ रुपए रीमॉडलिंग ऑफ हॉस्पिटल्स पर एडिशनल फंड है, जिसकी मैं डिमांड इस सदन के समक्ष लेकर आया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण डिमांड इसमें है अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने भी उसका जिक्र किया, जल बोर्ड के संबंध में। जल बोर्ड के पैसा रोक के, इस सदन से बजट होने के बावजूद पैसा रोक के काम रोके गए, और उसमें से कुछ ऐसी तकनीकी चीज़ें निकाली गई जो पिछले 20-20, 25-25 साल से जिस तरह से परंपरागत रूप से चीज़ें चल रही थी, प्रैक्टिस में आई थी, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस में थी, लेकिन उसके बावजूद नए बहाने बना के उनको रोका गया था। तो उन सारी चीज़ों को भी क्लियर करते हुए जो ऑब्जर्वेशंस रहे, ऑब्जेक्शंस रहे, और उन सब चीज़ों को ठीक करते हुए, क्योंकि बात जल बोर्ड की नहीं है, बात यमुना की सफाई की है। कल यहाँ पे तेजाब और काली स्याही मिला के पानी लेकर आए हुए थे बीजेपी के लोग कि साहब यमुना साफ नहीं हो रही, यमुना साफ नहीं हो रही। उससे पहले काली पगड़ी बांध के आए हुए थे। असल में तो काले कारनामे इनके कि ये विधानसभा बजट पास करके देती है, फिर इनके एलजी साहब कहते हैं कि ये वाला पास बजट अगर अधिकारियों को दे दिया ना काम करने के लिए तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। तो
उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी बहाने, तकनीकी चीजें निकाल के उसको रोका गया। तो उन चीजों को भी दूर करते हुए, क्योंकि यमुना की सफाई का काम रुकना नहीं है, और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अगर कहा है कि अगले चुनाव से पहले यमुना साफ होगी तो होके रहेगी, उसके लिए जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े। और मुख्यमंत्री जी 24 घंटे, वो बाकी चीजों में भी बिजी रहते हैं, लेकिन लगातार व्हाट्सएप पे, फोन पे हर छोटी छोटी चीज की प्रोग्रेस की रिपोर्ट लेते हैं कि कौन सा नाला साफ हो रहा है, कौन से नाले में गिरने वाला कौन सा नाला साफ हो रहा है, कहां पे पानी की प्रॉब्लम है, कहां पे एसटीपी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहां पे और साफ पानी, ट्रीटेड पानी कहां जा रहा है, इस सब की लगातार वो लेते रहते हैं। तो यमुना को साफ करने के काम को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें कोई अड़ंगा ना आ रहा है इस तरह की टेक्निकल चीजें फंसा के, तो इसको लेके 600 करोड़ रुपए डीजेबी को अलग से दिए जा रहे हैं। और कुल मिला के ऐसे देखें तो 1028 करोड़ रुपए हैं, जिसमें कुछ लोन का भी है, कुछ ग्रांट्स का भी है और एडिशनल फंड भी है। तो 1028 करोड़ रुपए एडिशनल फंड के रूप में डीजेबी को दिए जा रहे हैं। साथ साथ में इरिगेशन और फ्लड, जो बड़े नालों की सफाई का काम करता है, उसको भी 74 करोड़ 91 लाख रुपए, करीब 75 करोड़ रुपए एडिशनल फंड के रूप में दिए जा रहे हैं। तो ये यमुना की सफाई के काम को आगे बढ़ाना मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है। मुख्यमंत्री जी की रेगुलर विजिट में चल रहा है, मुख्यमंत्री जी की रेगुलर मॉनिटरिंग में चल रहा है, और यमुना की सफाई को आगे बढ़ाने के लिए ही इन अनुपूरक जो अनुदान की पूरक मांगे हैं, इसमें महत्वपूर्ण कंपोनेंट में मानता हूं इसको। इससे ये काम और सीमलेस तरीके से, निर्बाध तरीके से आगे बढ़ेगा यमुना की सफाई का। तो यमुना की सफाई के लिए इस पैसे को मैं इस सदन के समक्ष रखता हूं, इस डिमांड को। 8 करोड़ रुपए छठ घाटों के लिए एडिशनल खर्चा है, छठ घाटों के निर्माण के लिए, मैं उसके लिए भी डिमांड रखता हूं। और शहीद परिवारों के लिए देश की अब तो दूसरी सरकार है, एकमात्र नहीं कह सकते, पहले हम कहते थे एकमात्र है, पर इन सब ने मेहनत करके पंजाब में भी सरकार बनवा दी, जनरल सिंह जी वहां के इंचार्ज रहे। तो अब 2 सरकारें हैं देश में जो शहीद परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देते हैं इमीडिएट। उसमें पंजाब की भी सरकार देती है और दिल्ली सरकार भी देती है, वो चाहे दिल्ली के डिफेंस के पर्सनल्स हों या पुलिस के पर्सनल्स हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हों, सिविल डिफेंस हों, कोरोना वॉरियर्स भी हों, उनको भी सरकार लगातार, उनके परिवार को भी 1-1 करोड़ की मदद दे रही है। तो उस मद में 25 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा राशि मैं सदन के समक्ष मांगने के लिए आया हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन की अनुमति उसको मिलेगी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा राशि मैं इस सदन में डिमांड के रूप में लेकर आया हूं। SC, ST, OBC फंड्स में 75 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है, जिसमें स्कूल के, जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं उनकी भी फीस दी जानी है, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी काम होना है। जो सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, पेंशन मिलती है जिनको, वो पेंशनर कर्मचारी जो हैं उनके DGHS, उनका इलाज का भी सरकार DGHS में देती है। तो 50 करोड़ रुपए वहाँ ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स के लिए, अब क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी पैसा रुका था, तो एक ये आया था कि भाई हॉस्पिटल्स के फंड में पैसे की कमी होती है, हॉस्पिटल के अपने अपने फंड की कमी होती है हॉस्पिटल्स के पास में। 364 करोड़ रुपए हॉस्पिटल्स के लिए अलग से डिमांड में लेके आया हूँ। हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ को सैलरी के लिए और अपने कार्यों के लिए अलग पैसा चाहिए। इसमें DU के भी कुछ कॉलेजेस हैं जो ठीक से चल रहे हैं, जो नियम कायदे कानूनों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, उनकी भी सैलरी और उनकी जितनी डिमांड थी उस सबको भी मिला के हायर एजुकेशन के लिए 78 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा डिमांड में लेके आया हूँ। समग्र शिक्षा अभियान 199 करोड़ रुपए, बच्चों की यूनिफॉर्म की सब्सिडी में 130 करोड़ रुपए और मिड डे मील में 114 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा डिमांड को लेके आया हूँ। लॉ डिपार्टमेंट वेरियस क्राइम विक्टिम्स के लिए मदद करता है, अलग अलग क्राइम विक्टिम्स के लिए, तो 60 करोड़ रुपए उसमें, और जो वकीलों के लिए CM की मुख्यमंत्री जी की योजना है वकीलों के सहयोग के लिए, उसमें 10 करोड़ रुपए की एडिशनल डिमांड की ज़रूरत है। साथ साथ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट और सिविल और सेशन कोर्ट्स में अलग अलग कार्यों के लिए, जिसमें सैलरीज में भी, क्योंकि सरकार स्पीडी जस्टिस के लिए जितने नंबर ऑफ कोर्ट्स आगे बढ़ाना पड़े, जितने अपॉइंटमेंट करना पड़े, लॉ डिपार्टमेंट सरकार का उस दिशा में काम करता है और कर रहा है। तो सैलरीज, वेजेस और इवन कुछ
मेडिकल के इश्यूज भी हैं, मेडिकल के फंड में, उनके ट्रीटमेंट के फंड में भी इस तरह से 311 करोड़ रुपए की पूरक मांग कोर्ट्स के लिए, दोनों हाई कोर्ट और सिविल एंड सेशन कोर्ट्स के लिए मैं इस सदन के समक्ष लेके आया हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पूरक मांगे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब पे तो जो है ही कैपिटल वर्क पे, यमुना को साफ करने का काम नहीं रुकने दिया जाएगा। इस विधानसभा ने पहले भी बजट पास करके दिया है, ये विधानसभा अभी भी बजट देगी और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इसी स्पीड पे हम और तेजी से स्पीड्स को बढ़ाते हुए यमुना को साफ करने का काम करते रहेंगे। इस सबमिशन के साथ ऑनरेबल स्पीकर सर, आई प्रेजेंट फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 बिफोर दिस हाउस। थैंक यू।